तासर है कि वो टाउट ग्रुप है, जर्नैली टाउट है, जियो जंग ग्रुप की बात कह रहे हैं, उनके बारे में ये तासर है। उसके बाद जो स्टोरी बीच में लिखने वाले अंसार अब्बासी, उनके बारे में उससे भी ज़्यादा तासर है कि वो बहुत बड़े टाउट हैं, और जिनको वो उसमें साइट कर रहे हैं, मतलब कि उस स्टोरी को जिस शख्स की या जिस शख्स के बयान की बुनियाद पर वो सारी स्टोरी बुनी गई, वो वकील साहब हैं जो फैज़ हमीद साहब की वकालत कर रहे हैं। उनके बारे में भी तासर यही है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं। अब जाहिर है इन तीनों के बारे में ये आप ये कहिए कि तासर है, कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा है नहीं, तीनों को कोई जर्नल्स ने सर्टिफिकेट तो इशू नहीं किया होना कि मैं आपके सामने रखूं, या कोई हतमी कागज़ तो है नहीं। तो जो सबके बारे में आम एक तासर है वो आपके सामने रखा। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि जियो जंग ग्रुप जो है वो स्टोरी पब्लिश करता है, अंसार अब्बासी साहब उसके राइटर हैं, और जो वकील साहब हैं, जो फैज़ हमीद के वकील हैं, वो उसके अंदर एक बयान देते हैं, और बयान बड़ा ही लच्छेदार है। बयान वो ये देते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद किसी के ख़िलाफ़ भी वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे। मतलब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे, और इसलिए कोई और ऐसा केस नहीं शुरू हो रहा जिसमें वो वादा माफ़ गवाह बनेंगे। अब ज़रा गौर कीजिए कि क्या ये बयान जो है, अगर गौर करें तो, अगर ऐसा हो भी रहा, पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सब कुछ सच है, आल्दो कि इसका जो ओरिजिनेट यहाँ से हो रहा है, मतलब जो वकील साहब हैं, आगे जो लिखने वाला है और आगे छापने वाला है, ये पूरी लड़ी जो है, इन तीनों के बारे में तासर है कि ये पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या ये उनके टाउट हैं। अब अगर पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, सच भी है, तो इसका तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान है, जनरल्स को इसका नुकसान है इस स्टोरी के आउट होने का। अब ये स्टोरी को मतियुल्लाह जान या कोई और इंडिपेंडेंट सहाफ़ी अगर लिखता तो हमें समझ आती कि उनकी मर्ज़ी के बगैर ये स्टोरी लीक हो गई कहीं से और लिखी गई। अब जियो जंग ग्रुप ये स्टोरी लिख रहा है, मीन छाप रहा है, अंसार अब्बासी ये लिख रहा है, और पीछे जो वकील साहब हैं वो ये बयान दे रहे हैं। तीनों ऐसा कोई काम मेरे ख्याल में, मेरे तज्जिए में नहीं कर सकते जो जर्नल्स इन्हें करने को ना कहें। तो इसका मतलब है कि जो इस वक्त के मिलिट्री जर्नल्स हैं वो ये खबर मार्केट में देना चाहते थे कि फैज़ हमीद कोई बयान नहीं दे रहे और कोई नया केस इमरान खान के ऊपर नहीं बन रहा। ये पहला पॉइंट है जो आप साइड पे लिख लीजिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई है स्टोरी। तो सबसे पहले ये तो तय हो गया कि तीनों लोग जो हैं वो कोई मतियुल्लाह जान की तरह या दूसरे बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही मीडिया हाउस, ना ही जर्नलिस्ट, और ना ही जो वकील साहब हैं। तीनों के बारे में मेरा तज्जिया, मेरा तासर यही है, या लोगों का तासर भी यही है कि वो बहुत ज़्यादा करीब हैं जर्नल्स के। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ करवाया गया, ये सब कुछ बुलवाया गया। इसकी एक और वजह भी है। अब आप गौर कीजिए कि ये जो वकील साहब हैं, ये कल परसों वो रजब भट्ट, मैं किसी की तहकीर नहीं कर रहा, हर इंसान बराबर है और बहुत ही मोहतरम है, लेकिन रजब भट्ट बेचारे जो हैं उनको आम तहसील लेवल का वकील जो है वो मिलेगा ज़ाहिर है, और वो उनका केस करेगा। मतलब वो कोई, ठीक है वो टिकटॉक वगैरह के ऊपर करते हैं या यूट्यूब पे करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं या कहीं पर वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं या DGISI रहे हैं या वो आर्मी चीफ रहे हैं। अब एक तरफ ये वकील साहब जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं कराची की कोर्ट में रजब भट्ट के साथ। दूसरे लफ्ज़ों में, हर वो शख्स जिसके बारे में ये लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने हैं, हमारा तासर है, हमारा तज्जिया है, हमारा ख्याल है कि वहाँ पर ये वकील साहब पाए जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। अब वकील साहब वहाँ मारे मारे फिर रहे हैं उन कोर्ट्स के अंदर रजब भट्ट के साथ, जो, और दूसरी तरफ ज़रा वेवलेंथ को चेंज या दूसरी तरफ एस्केलेशन का चेंज देखिए कि एक तरफ रजब भट्ट, जिनको शायद कोई बड़ा मोतबर जो तहसील लेवल का वकील होगा वो भी शायद उनका केस ना ले, जिस तरह के मामलात हैं, जिस तरह का वो अनइम्पॉर्टेंट केस है, इसको ऐसे समझिए, और दूसरी तरफ वो वकील बने हुए हैं DGISI साहब का, फैज़ हमीद साहब के, और जो केस किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मौजूदा आर्मी चीफ के। तो जितने भी मिलिट्री जनरल से रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे, वो मेरे तासर में, मेरे तज्जिए में, उनमें किसी ना किसी जगह पर ये वकील साहब पाए जाते हैं जहां पर उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो फिर क्या ये मेरा तासर या तज्जिया, मेरा तो ये बन रहा है कि फैज़ हमीद साहब को ये कहा गया कि बस आप यही वकील रख लें, आपको हम इस तरीके से सज़ा देंगे, उसके बाद सज़ा माफ़ कर देंगे। हमने
आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बुरा नहीं करना, शॉर्ट टर्म में कुछ ना कुछ करना पड़ना है, सब्र करें, बर्दाश्त करें, इस सारी चीज़ को, आपको जेल में रहना पड़ेगा, यही वकील है, इसी को आप इस्तेमाल करें। मेरा तज्जिया है, मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता हूँ। अब ज़रा आगे चलते हैं। अब ऐसे जो केसेस होते हैं, जैसे इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं या किसी के ऊपर भी,